नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको औरतों को दी जाने वाली अजीबोगरीब और इंसानियत सोच सजाओं के बारे में बताएंगे, जिनके बारे में सुनते ही इंसान की रूह तक कांप जाती है। नाज़रीन, तारीख में औरत को जिस तरह की इंसानियत सोच सजाएं दी जाती रही हैं, आज के मुआशरों में उसका तसव्वुर करना भी महाल है। चूँकि औरत को कमजोर समझा जाता है और ये भी कि वो मर्द के मुकाबले में कम अकल है, इसलिए इसे कंट्रोल करने के लिए पदरसरी निजाम में मर्द को ये हक मिल गया कि वो औरत की शख्सियत को अपनी मर्जी के मुताबिक डाले और इसकी शिनाख्त खत्म करके उसे अपने तसल्लुत में ले आए। इसकी इब्तिदा घरेलू तशद्दुद से हुई, लेकिन बाज ऐसे जुराइम रोशनास कराए गए कि जिनमें पूरा मुआशरा शरीक हो गया। औरत का सबसे बड़ा जुर्म ये करार पाया कि वो अपने मालिक से बेवफाई करते हुए किसी दूसरे मर्द से जिनसी ताल्लुकात पैदा करे, और हर जमाने में इसकी कड़ी सजाएं रखी गयी, क्योंकि इसको जुर्म समझा जाता था कि वो बच्चे की पैदाइश में मिलावट कर रही है। नाज़रीन, इस जुर्म पर उसे संसार किया जाता, जिंदा जलाया जाता, कत्ल किया जाता था, और रूस में तो ये रवायत थी उसे जमीन में आधा दफन करके जिस्म के आधे हिस्से को खुला छोड़ दिया जाता, जहां वो भूख, प्यास और आबो हवा की कमी की वजह से नकाहत से आहिस्ता आहिस्ता मर जाती थी। नाज़रीन, औरत पर एक इल्जाम ये भी था कि वो बहुत ज्यादा बोलती है। इसका ज्यादा बोलना भी शोहर को बुरा लगता, तो उसके लिए भी कुछ कवानीन बना लिए गए। इसके अलावा यूरोप में खास तौर से औरतों को सजा देने के लिए ऐसी मशीनें भी बनाई गईं जो उन्हें सख्त जिस्मानी अज़ियतें देकर या तो माजूर बना देती या उनकी जिंदगी का खात्मा ही कर देती। नाज़रीन, इस मकसद के लिए एक हस्पानवी गदानुमा मशीन बनाई गई, जिस पर बरहना औरत को बिठा दिया जाता, जो इसके अज़ाए महसूसा को चीरते हुए औरत के टांगों के दरमियान से दो टुकड़े कर दिए जाते। इस भयानक मशीन को लकड़ी का घोड़ा भी कहा जाता है। इस मशीन पर बरहना औरत को बिठाकर इसके अज़ाए महसूसा को चीरकर एक तरह का मजा भी हासिल किया जाता था। इसके अलावा खवातीन को सजाएं देने के लिए इनके खतने भी किए जाते रहे, जो कि बिना अजियत मुमकिन न थे। इस तरह के काट पीट के बाद औरतों की अंदाम नहानी बहुत सी बीमारियों का शिकार भी हो जाती थी। न सिर्फ 15 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ ये जुल्म ज्यादा किया जाता था। आज भी अफ्रीका के कुछ इलाकों में और मिस्र में ये रस्म जारी है, वो कि अब इसमें बहुत कमी आ चुकी है। नाज़रीन, जो लड़कियां गैर शादीशुदा माएँ बन जाती, उनको बहुत अजियत वाली सजाएं दी जाती थी। एक मशीन जिसको ब्रेस्ट रिपर कहा जाता है, इनके जरिए इनके ब्रेस्ट जिस्म से अलहदा कर दिए जाते। ज्यादा अजियत देने के लिए इस मशीन को सुर्ख गर्म करके उन खवातीन के ब्रेस्ट जिस्म से अलहदा किए जाते। इस तरह अगर वो बच भी जाती तो ब्रेस्ट के बगैर जिंदगी काटती और मुआशरे में तज़हीक और जिल्लत का बाइस बनी रहती। इसी तरह जुबान बंदी के लिए एक ऐसा आला बनाया गया जिसको सोर्स ब्राइडल कहा जाता है, यानी ज्यादा बातें करने वाली बीवी की इस आदत को लगाम डालने के लिए ये मशीन बनाई गई। न सिर्फ ज्यादा बोलने वाली औरत का हामन अदालत या मजहबी अदालत से रुजू करता और इस्तदा करता कि मेरी बीवी चूँकि ज्यादा बतूनी है इसलिए इसको कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद अदालत उस औरत को ये आला पहनाने का हुक्म दे देती, जिसके बाद अगर वो जुबान भी हिलाती तो इसमें लगे लोहे के कील इसकी जुबान को जख्मी कर देते। न सिर्फ शेक्सपियर के दौर में आयरलैंड और इंग्लैंड में ये आला इस्तेमाल होता रहा है, बल्कि शेक्सपियर का ड्रामा टीमिंग ऑफ द शरीफ इसी बारे में है। नाज़रीन, इसके बाद शोहर अपनी बीवी को अपने साथ जगह जगह बाहर ले जाता और सिर्फ इसकी तजलील की गर्ज से बाहर के लोगों को कहता कि ये मेरी बीवी बड़ी बतूनी है, अदालत ने इसको सजा दी है, लिहाजा तुम भी इसके मुंह पर थूको। और इस तरह अपनी ही बीवी की इस कदर तजलील की जाती थी। बच्चे अपनी माँ की इस कदर बेइज्जती पर रोते हुए इसके साथ साथ चलते। हामिद को बीवी की इस कदर तजलील करने के लिए कानून इसका जवाब फराहम करता। मर्दों के इस जालिमाना रवैये के बावजूद औरत मजबूर थी कि वो शोहर के साथ रहे, क्योंकि उसकी गुर्बत और भूख का खौफ इसे मजबूर करता कि वो शादी को कायम रखे। औरत को सजा देने के तरीकेकार यही खत्म नहीं हो जाते, बल्कि दूसरे और तरीकों से भी इसे सजाएं दी जाती रही हैं, जिनमें दूसरी बहुत सी मशीनें इस्तेमाल की जाती। मसलन जिन औरतों को जादूगरनी करार दिया जाता या जो औरतें जिना के मुर्तकिब पाई जाती, उन औरतों को आरे से 2 टुकड़े कर दिया जाता। पहले उनको उल्टा लटकाया जाता, फिर इनके अज़ाए महसूसा पर आरी चलाई जाती, जिससे इनके 2 टुकड़े हो जाते थे। नाज़रीन, इसी तरह से ऐसी औरतें जो हमल ज़ाया करने की मुर्तकिब होती, उनको पियर ऑफ एंग्विश मशीन के जरिए सजाएं दी जाती। इस मशीन को औरत की अंदाम नहानी में डाल दिया जाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके क्रैंक खोले जाते, जिससे औरत के अज़ाए महसूसा और अंदरूनी हिस्से चीर दिए जाते।
इस मशीन से जादूगरनियों और हम परिस्तों को भी सजाएं मिलती रही। हर औरत जो इस मशीन के जरिए सजा पाती उसकी मौत यकीनी थी। नाज़रीन, तारीख में फातिह कौम की सबसे बड़ी इंतकामी कार्रवाई ये होती कि शिकस्त खाने वाली कौम की औरतों को रेप करके फतह का जश्न मनाया जाता। अलजायर में जब फ्रांस के खिलाफ जंगे आजादी लड़ी जा रही थी तो फ्रांसीसी फौजी गांव में जाकर उन मर्दों की बीवियों को रेप करते जो इनके खिलाफ लड़ रहे थे। नाज़रीन, बरसगीर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में गाँव देहात की पंचायतें लड़की के खानदान के किसी जुर्म पर लड़की के गैंग रेप का फैसला दे देती, जैसा कि मुख्तारा माई के केस के सिलसिले में हुआ था। पंजाब में इंतकामी कार्रवाई के तौर पर औरत को बरहना करके गाँव में घुमाया जाता। इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जहेज न लाने पर भी औरतों को जिंदा जलाया जाता है। सिंध में कारोकरी के नाम पर और दूसरे सूबों में इज्जत के नाम पर औरत को कत्ल करना बाइसे फहद समझा जाता है। मौजूदा जमाने में भी औरतों के साथ तशद्दुद का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, जब तक मुआशरा औरत को बराबरी का मुकाम नहीं देगा, इससे तासुब, नफरत और इंतकामी जज्बात को खत्म नहीं करेगा, उस वक्त तक किसी भी मुआशरे की तरक्की मुमकिन नहीं होगी। ये जालिमाना सजाएं औरत के वजूद को खत्म नहीं कर सकी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।